नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं पर हो रहे अत्याचार और पशुओं की तड़प तड़प हो रही है मौत। बात पिछले 23 मई की है। 23 मई को मल्लापुरम केरला में एक गर्भवती हथिनी को अनानास में बम भरकर खिला दिया गया। हथिनी के पूरे मुंह में जोरदार धमाका हुआ, उसकी लंबी दाढ़ टूटकर तत्क्षण वहीं पर गिर गई। हथिनी लगातार 3 दिनों तक पास के एक तालाब में अपने घाव को ठंडा करती रही और तड़प तड़प कर गर्भवती हथिनी ने जान दे दिया। फिर एकाएक इस बात को 12-13 दिन गुजरे थे। पिछले शनिवार को यानी कि 6 जून को उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से एक खबर आई और उसी के कुछ क्षण 2 घंटे बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से खबर आई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक गर्भवती गाय के मुख में फिर से बम बनाकर उसके मुंह को चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए गए। गर्भवती गाय तड़प तड़प कर जान दे दी और तुरंत उसी के 2 घंटे के बाद 6 जून को शनिवार को पैलाना तहसील जिला बांदा उत्तर प्रदेश से एक बुरी खबर आई, जब 25 गाय एक साथ एक गौशाले में, जिसे एक स्वयंसेवी संगठन चलाती थी, तड़प तड़प कर जान दे दी गई। आखिर ये क्या है? और भी कई मामले हैं। विगत मई माह में उसी बांदा जिले में बांदा टांडा राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से आ रही एक बड़ी ट्रक ने गौओं के झुंड को टक्कर मारा और सड़क पे 12 गायों की लाशें बिछ गई, जीर्ण शीर्ण उनके शरीर हो गए। दूसरी खबर ये है कि पिछले माह ही मई माह में, मई के प्रथम सप्ताह में उसी बांदा जिले में एक दूसरे गौशाला जिसका नाम खपटीहा पंचायत स्थित गौशाला था, वहाँ 30 गायों ने भूख और ठंड से प्राण त्याग दिए। क्या यह एक साजिश है? जैसा कि सनातन परंपरा में मान्यता है, खास करके ये 2 पशुएं, हाथी और गाय, दोनों का सीधा संबंध अध्यात्म से है। हिंदुओं के लिए यह दोनों पशु पूजनीय है। जब एक एनजीओ के तरफ से इस खटाल का, इस गौशाला का संचालन हो रहा था, तो यह जानना जरूरी है कि वो भूख से वो गाय क्यों तड़पी। और जब पिछले शनिवार को उन गायों की मौत एक साथ 25 गायों की हुई और बांदा के एसडीएम ने वहां पे छापा मारा, तो वह दृश्य बहुत दिल दहलाने वाला था, हृदय विदारक था। गायों की लाशें इधर उधर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी थी और कुछ गायों की लाश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, जो हमें तड़पने को मजबूर करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हाथी और हाथी के बाद गौओं की लगातार मौत बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एसडीएम ने प्रारंभिक जांच में बांदा जिले में ये कहा, जैसा कि बड़े बड़े मीडिया समूह के हवाले से खबर आती है कि गौओं को जहरीला चारा दिया गया था। जब गौओं की जान जहरीले चारे से हुई, तो आखिर ऐसी साजिश कौन कर सकता है? क्या इसका संबंध धर्म और जाति और मजहब से है? अगर ऐसा है तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से खामोश रहना भी एक बहुत बड़ा चिंता का सवाल खड़ा करता है। मेरा यह विषय आप सबों के सामने, देश के सामने लाने का मूल प्रश्न ये था कि लगातार गोवंश पर हो रहे हमले, चाहे जहरीला खाना देकर उनको मारना हो और चाहे सड़क पर गाड़ी दौड़ाती हुई ट्रक 12 गौएं को झुंड को मौत के मुंह में सुला दी हो, प्रशासन, शासन, राजनेता और व्यवस्था सब इस विषय पर खामोश हैं। हथिनी के हत्यारे केरल में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, पर क्या उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देना ही
सबसे बड़ी बात है, लगातार देश भर में ये खबर आती है कि लगभग हर एक साल भारत में 100 हाथियों को मार दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण कानून क्या इतना कमज़ोर हो चुका है या फिर सरकार के तरफ से कानून के परिपालन में कहीं न कहीं कमजोरी है? एक बहुत बड़ा सवाल देश की जनता के सामने है कि निर्दयी खामोश गायें मौत के मुंह में चली गई, जहरीले चारे खिलाकर उनको मार दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूं। मेरी आवाज़ उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन तक पहुंचे, ऐसी मेरी कोशिश होगी। आज की तारीख में सबों के सामने मौत में सोई गायें मौन रूप से एक सवाल कर रही हैं कि हमारा दोष क्या था, हमें क्यों जहर दिया गया। और इस प्रकार के जितने भी गोवंश के गौशाला और खटाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या देश में जहां भी हैं, उनके लिए एक कानून, एक मापदंड पशुपालन और वन्य संरक्षण विभाग के तरफ से बनना चाहिए कि आखिर गौशाला की स्थिति क्या है। जब सामाजिक संगठन और एनजीओ के लोग गौशाला बनाते हैं तो उनके पास गौवंश को खिलाने की सुविधा है कि नहीं। ज़्यादातर एक तमाशा बन के रह जाता है। लोग गौशाला बनाकर देश भर में चंदा इकट्ठा करते हैं कि हमने गौशाला बनाया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन और चंदा दें। और धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोगों के पास इसकी लंबी फहरिस्त है, गौशाला की सूची है। कोई कहता है हमारे पास 2000 गायें हैं, कोई कहता है हमारे पास 4000 गायें हैं। परंतु हाल में हुई लगातार सैकड़ों गौओं की मौत ने देश के सामने, उत्तर प्रदेश शासन के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। मैं आज देश की जनता के सामने सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे एक प्रश्न रख रहा हूं कि गोवंश के संरक्षण के बारे में चिंता कौन करेगा, सरकार, सामाजिक संगठन या आम जनता? फैसला आपको करना है। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक भी गौवंश की मौत भारत में न हो। गौवंश हमारी माता है, हमारी पूजनीय है। हम सब सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की माँ है। हमारी माँ यदि जहर खाकर तड़प तड़प कर मरती है, सड़क दुर्घटना में वाहन के द्वारा मरती है, तो इसका सीधा असर हमें भोगना पड़ेगा। और एक गौ माता, एक दिन में 25 गौ माता सड़क पे गौशाले में मरी हुई पाई जाती है और उसके परिणाम स्वरूप, पाप स्वरूप एक कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अगर ऐसे पाप का सिलसिला चलता रहा तो दर्जनों कोरोना आएंगे और हमारा विनाश सुनिश्चित होगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर एक नए विषय के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। फिलहाल गोवंश मौत में सोई गौ माताओं के सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए मैं उत्तर प्रदेश शासन और केंद्रीय प्रशासन, केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूं। आप जनता से आपके सवाल के जवाब के इंतज़ार में रहूंगा। आज के लिए बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।